कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी का आज 64वां जन्मदिन है। आज उनके आवास पर लोगों का तांता लगा है उन्हें बधाई देने के लिए। यशपाल आर्य जी, प्राइम न्यूज़ की ओर से भी आपको जन्मदिन की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्राइम न्यूज़ चैनल को शुभकामनाएं देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, बात करें इस समय सबसे ज़्यादा वो समय है जब टिकटों के लिए माथापच्ची चल रही है। लगातार आप लोग भी दिल्ली बैठकों में होकर आए हैं। अगर बात की जाए सूबे के मुखिया हरीश रावत जी भी साफ कर चुके हैं कि करीब अधिकांश टिकटों पर सहमति बन चुकी है। और कब तक जो है लिस्टें आएंगी और किस किस तरह से रणनीति बनाई गई है? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है जिसमें विधानसभावार प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उस पर विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होना शेष है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही उम्मीदवारों का चयन होगा और वहीं मुहर लगेगी। तो मेरा विश्वास है कि नॉमिनेशन भी अब जल्द ही नॉमिनेशन नामांकन होने हैं, उससे पहले जल्द से जल्द प्रत्याशियों की सूची जारी होने की संभावना है। अध्यक्ष जी, बात की जाए, हमने देखा है काशीपुर में जो सतत विकास यात्रा से देखने को मिला कि कहीं ना कहीं पहले जो मोर्चा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का सीधे सीएम से रहता था, कहीं ना कहीं और लोगों को पर भी हुआ। आपसे भी कुछ बयानों में ऐसा लगा कि कुछ दूरियां आई हैं। परिवारवाद का भी बयान वहीं से जन्म लिया कि परिवार में एक टिकट मिलना चाहिए। अक्सर आप कहते हैं कि चाहे वो कोई हो, जिताऊ है तो वो कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। देखिए, मैं तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं और हमारी कोशिश होती है, हमारा धर्म भी है कि कांग्रेस 2017 के चुनाव में जीत हासिल करे, हमारी सरकार बने। उसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे और एकजुट होकर इस चुनाव की कमान को अपने हाथ में लेना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिनकी जीत की संभावनाएं हैं, जो विजय हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेंस है पब्लिक में भी और कार्यकर्ताओं में भी, चाहे वो किसी का बड़ा नाम हो, उस परिवार का हो, या किसी का पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, अगर उसकी जीतने की संभावना है तो उसमें पार्टी को गुरेज नहीं करना चाहिए, टिकट देना चाहिए। और यही असल परीक्षा भी है। और टिकटों का चयन तो हाईकमान करेगा। मैं तो एक विनम्र निवेदन ही कर सकता हूं कि हमने हमेशा चुनाव को चुनौती के रूप में लिया है और ये चुनाव भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे देश की निगाहें लगी हैं इस चुनाव पर। उत्तराखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव के दौरान, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2014 के बाद यहाँ पर कोई भी केंद्रीय मंत्री इन वर्षों में नहीं आया, न यहाँ पर कोई विकास योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की। केंद्रीय योजनाओं को ठप कर दिया गया, केंद्र पोषित योजनाएं हों, केंद्र सहायतित योजनाओं को रोक दिया गया। लेकिन चुनाव के दौरान आजकल यहाँ आवाजाही बढ़ी है, चाहे वो कोई मंत्री हो। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री यहाँ लगातार दौरे हैं और जनता को गुमराह भी कर रहे हैं, जनता को अपनी उपलब्धियों का बखान भी कर रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव को मैं बेहतरीन उम्मीदवार प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए जिससे कि हम जीत सकें और हमारी सरकार बन सके। अध्यक्ष जी, अगर बात की जाए कि पूरी तरह से 10 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें तय होगा, फाइनल मोहर लगेगी। मगर एक चीज़ निकल कर आई है, बताया जा रहा है कि चाहे वो सीएम हरीश रावत की ओर से और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों की ओर से आलाकमान को बात रखी गई है कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो इंदिरा हृदयेश हों, यशपाल आर्य हों, हरीश रावत हों, ये लोग रिस्क लें। और अगर बात कही जाए, जो अगर श्योर शीट टिकट की आ रही है, तो चाहे अनुपमा का नाम हरिद्वार ग्रामीण से लिया जा रहा है, भाजपुर से संजीव आर्या का लिया जा रहा है, हल्द्वानी से सुमित हृदयेश का लिया जा रहा है। आप इस पक्ष में हैं कि अगर जो हमारी सेफ सीटें हैं उनमें हमारे इस तरह के नाम आ सकते हैं और बड़े नेता रिस्क ले सकते हैं? अब देखिए, मैं अपने बारे में कहूं कि मैं तो जब भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी या उम्मीदवार बनाया, खटीमा में जनता दल की वेव थी, लहर थी।
पहला चुनाव था सन 89 में, तब मैं चुन के आया। वहाँ की महान जनता का आशीर्वाद रहा। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, कहाँ टनकपुर से लेकर खटीमा, नानकबत्ता, सितारगंज, शक्ति फारम, गोलापार, चुरगलिया, उखलकरड़ा, धारी, रामगढ़, मैं समझता हूँ कि आज 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई होंगी। और जब बीजेपी का वेग था, कहिए, अब बीजेपी की लहर थी सन 93 में, तब उत्तर प्रदेश में हमारे कांग्रेस के 28 एमएलए चुन के आए और 425 की असेंबली। उस 28 असेंबली में मैं अकेला चुन के आया नैनीताल जनपद से। नैनीताल उधमसिंह नगर जिला एक होता था। तो उस दौरान यहाँ से हल्द्वानी से त्रिराज बेहड़ जी, नैनीताल से बंशीधर भगत जी, और काशीपुर से राजीव अग्रवाल जी, और खटीमा से मात्र मैं चुन के आया कांग्रेस का उम्मीदवार के तौर पर। और मुक्तेश्वर में भी लगातार वहाँ पर 3 टर्म के एमएलए रहे और मुझे वहाँ भेजा गया। भाजपा का वहाँ पर माहौल था, लेकिन मुझसे वहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला और मुझे वहाँ से उन्होंने आशीर्वाद देकर उत्तराखंड की असेंबली में भेजा। और उसके बाद लगातार 2 बार मुझे वहाँ पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद बाजपुर में भी लगातार 2 बार वहाँ से बीजेपी के एमएलए चुने गए और मुझे वहाँ पर, मैंने वहाँ से उम्मीदवार मुझे बनाया गया और मैंने जीत हासिल की। वहाँ की जनता का असीम प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मुझे मिला और जीत हासिल की मैंने। तो मैंने हमेशा चुनौतियों का सामना किया और जो भी पार्टी ने निर्णय दिया, हाईकमान ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, मैंने उसको स्वीकार किया है। तो पूरी तरह से एक बार फिर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं यशपाल आर्या? हमेशा हमेशा पार्टी के फैसले का सम्मान और चुनौतियों से तो मुकाबला करने की मैंने कोशिश की है, चुनौतियों का सामना किया है और आज भी मैं चुनौतियों का सामना करने को तैयार हूँ। ठीक, ये बात तो आपने अपनी कही, मगर जैसे 2 और नाम आते हैं परिवार में, अनुपमा का खूब लिया जा रहा है हरिद्वार से और हल्द्वानी से सुमित का। क्या आपको लगता है कि सबको मिलना चाहिए टिकट? नहीं, जब मैंने कहा ना कि जो भी नाम हैं, कोई कर ऐसा बड़े नाम है, एक परिवार से ही व्यक्ति को ही टिकट मिलना चाहिए। एक परिवार में कई कार्यकर्ता भी होते हैं, टिकट एक को ही मिलना चाहिए, ये तर्क, ये दलील दी जा रही है। अगर उसके अंदर क्षमता है, चुनाव जीतने की क्षमता है, संभावना है जीतने की, और उसके, मैंने कहा नहीं कि उसकी स्वीकार्यता है, उसका कार्यकर्ताओं का समर्थन है, जनता का समर्थन है, तो उसको टिकट देना चाहिए। जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना ही चाहिए। मैं इसका प्रबल समर्थक हूँ। तो साफ तौर पर यशपाल आर्या जी ने कहा है कि तर्क जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि परिवारवाद का, बल्कि आधार बनना चाहिए स्वीकार्यता का। आपने साफ कहा कि इसी को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बातें रखी जाएंगी और आला कमान जो भी निर्णय लेगा वो सबको मंजूर होगा। कैमरामैन योगेश शर्मा के साथ गौरव गुप्ता, प्राइम न्यूज़, हल्द्वानी।